दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं 2025 की सबसे हंसाने वाली, सबसे अनोखी और सबसे पागलपन भरी कॉमेडी एक्शन फिल्म द नेकेड गन। यह फिल्म 19 की सुपरहिट कॉमेडी का रिब्यूट है, लेकिन मजा, हंसी और बेवकूफी सब कुछ डबल है। तो बैठ जाइए आराम से और तैयार हो जाइए एक ऐसे पुलिस ऑफिसर की कहानी सुनने के लिए जो केस तो सॉल्व करता है, लेकिन अपने ही तरीके से, यानी गड़बड़ करके। फिल्म की शुरुआत होती है एक बड़ी साजिश से। किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की प्लानिंग बनाई है। सीक्रेट एजेंसियां टेंशन में हैं, पुलिस परेशान है और ऐसे वक्त में केस दिया जाता है इंस्पेक्टर फ्रैंक ड्रेबिन को। अब फ्रैंक कौन है? तो दोस्तों, फ्रैंक एक ऐसा पुलिस ऑफिसर है जिसकी इमेज सीरियस हीरो जैसी नहीं, बल्कि कॉमेडी किंग जैसी है। बंदा दिल से अच्छा है, लेकिन दिमाग और हरकतें बिल्कुल टेढ़ी। अगर उसे किसी अपराधी का पीछा करना हो तो वो गाड़ी चलाते चलाते सीधा दूध वाले की साइकिल से टकरा जाता है। अगर उसे सबूत पकड़ना हो तो सबूत की बजाय अपनी ही टाई फंसा देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, फ्रैंक की यही बेवकूफियां हर बार केस सॉल्व कर देती हैं। फ्रैंक को पहली बार मिशन मिलता है राष्ट्रपति के सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स से पूछताछ करने का। वो एक पार्टी में जाता है जहां बड़े बड़े लीडर्स और बिजनेस टाइकून मौजूद हैं। अब सोचो, फ्रैंक जैसा अनाड़ी आदमी अगर हाई प्रोफाइल पार्टी में घुसेगा तो क्या होगा? वेलकम ड्रिंक उठाने जाता है और पूरा जूस अपने ही शर्ट पर गिरा लेता है। माइक पर स्पीच देने जाता है और माइक ही गिरा देता है। और सबसे मजेदार, जब डांस करना शुरू करता है तो आसपास के लोग भागने लगते हैं। लेकिन इसी गड़बड़ी के बीच फ्रैंक की नजर एक ऐसे शख्स पर जाती है जो बार बार राष्ट्रपति की टीम को देख रहा होता है। फ्रैंक उसे नोटिस करता है और उसका पीछा करने निकल पड़ता है। अब शुरू होता है फिल्म का पहला धमाकेदार कॉमिक चेज। फ्रैंक अपराधी का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में जो हरकतें करता है वो आपको हंसी से लौटपोट कर देंगी। अपराधी बाइक पर भाग रहा है। फ्रैंक कार से पीछा करता है, लेकिन कार पार्किंग से निकालते वक्त सीधा फुटपाथ पर चढ़ा देता है। रास्ते में हॉट डॉग का स्टॉल गिरा देता है और खुद सॉस से लथपथ हो जाता है। अपराधी छुपने के लिए एक थिएटर में घुसता है और फ्रैंक भी उसके पीछे। लेकिन थिएटर में चल रही होती है रोमियो जूलियट की स्टेज प्ले। फ्रैंक सीधा स्टेज पर पहुंच जाता है और सब उसे हीरो समझ लेते हैं। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठता है और अपराधी भाग निकलता है। लेकिन फ्रैंक के हाथ लगती है एक गुप्त फाइल जो बताती है कि राष्ट्रपति के दौरे पर सच में खतरा मंडरा रहा है। फ्रैंक अब केस को और गंभीरता से लेने की कोशिश करता है। उसके पास कुछ सुराग हैं, अपराधियों के नाम, लोकेशन और राष्ट्रपति के दौरे का प्लान। लेकिन फ्रैंक होने के नाते चीजें हमेशा उल्टी होती हैं। वह पहली बार पुलिस हेडक्वार्टर में सुराग जमा करने जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही एक्सीडेंटली वह फाइल्स को उल्टा कर देता है। सुराग मिलते हैं, लेकिन फ्रैंक की गड़बड़ियों की वजह से सब उलझा जाता है। फिर भी फ्रैंक का दिल साफ है। वो तय करता है कि इस बार क्राइम मास्टरमाइंड को पकड़ना है। तो शुरू होती है उसकी सीरियस लेकिन फनी इन्वेस्टिगेशन जर्नी। फ्रैंक अपराधियों के अड्डों पर छुपकर उनकी हरकतें देखता है, लेकिन फ्रैंक होने के नाते सब गलत तरीके से होता है। एक सीन में फ्रैंक अपराधी की कार को फॉलो करता है, लेकिन रास्ते में फ्रैंक खुद ही ट्रैफिक लाइट से टकरा जाता है। लोग हक्का बक्का, कार खड़ी, फ्रैंक सॉस और जूस से लथपथ। दूसरे सीन में फ्रैंक अंडर कवर जाता है, लेकिन वह गुप्त एजेंट की तरह नहीं, बल्कि सर्कस का कलाकार बन जाता है। अपराधी सोचते हैं यह नॉर्मल आदमी नहीं, शायद नया जादूगर है। फ्रैंक अपने झूले और कॉमिक स्टंट से अपराधियों को भ्रमित करता है। मजेदार बात यह है कि फ्रैंक की हर गलती उसे नए सुराग दिलाती है। जैसे वो गलती से अपराधी का फोन गिरा देता है और वही फोन पूरी साजिश उजागर कर देता है। फ्रैंक अकेला नहीं है, उसके साथ हैं उसके कुछ फनी कॉलीग्स। एक इंस्पेक्टर जो हमेशा फ्रैंक की हरकतों से परेशान रहता है, एक डिटेक्टिव जो हर बार सीरियस टोन में सबूत ढूंढता है और फ्रैंक उसे हर बार डिस्ट्रैक्ट कर देता है। उनकी इंटरैक्शंस प्योर कॉमेडी गोल्ड हैं। एक सीन में फ्रैंक और उसका साथी गुप्त मिशन पर जाते हैं।
फ्रैंक एक्सीडेंटली उनके ही हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। सारा कमरा धुआं और गर्मी से भर जाता है। अपराधी भागते हैं और फ्रैंक सोचता है मिशन अकॉम्प्लिश्ड। इसके बाद फ्रैंक अपराधी के हाइडआउट में घुसता है। वहां उसे पता चलता है कि अपराधी ने राष्ट्रपति के दौरे के समय धमाका करने की प्लानिंग की है। फ्रैंक थोड़ी देर के लिए डरता है, लेकिन फिर उसका दिल बहादुर बनता है। अब आते हैं फिल्म के सबसे मजेदार पार्ट पर, मिसमैच एक्शन और कॉमेडी। फ्रैंक अपराधी का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में गलती से आग लगाता है। पुलिस और अपराधी दोनों केओस में हैं और फ्रैंक हर बार हीरो बन जाता है, सिर्फ अपने एक्सीडेंट और बेवकूफियों की वजह से। एक मजेदार डायलॉग सीन। फ्रैंक, मैं सिर्फ काम कर रहा हूं और शायद थोड़ा केओस भी। साथी, फ्रैंक तुम केओस के राजा हो। पूरा थिएटर हंसी से गूंज उठता है। फ्रैंक की हरकतों का असली मजा तब आता है जब अपराधी खुद ही खुद को बेनकाब कर लेते हैं। फ्रैंक की कॉमेडी एक्ट ही उनको अल्टीमेट एविडेंस दे देती है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हमने देखा कि फ्रैंक कैसे अपनी अनाड़ी इन्वेस्टिगेशन और कॉमिक स्टंट्स से केस को अनरेवल करता है। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई है। अगले पार्ट में हम देखेंगे राष्ट्रपति पर खतरा कैसे बढ़ता है, फ्रैंक के अल्टीमेट फनी स्टंट्स और एक्शन, और वह बड़ा धमाका जिसमें फ्रैंक हीरो बनता है, लेकिन अपने यूनिक तरीके से। राष्ट्रपति के दौरे का दिन आ जाता है। सब सुरक्षा एजेंसियां टेंशन में हैं और फ्रैंक भी, लेकिन फ्रैंक का टेंशन लेने का तरीका अलग है, यानी वह हर चीज उल्टी करता है। फ्रैंक की पहली गलती, वह राष्ट्रपति के मोटरकेड की जगह गलती से आइसक्रीम ट्रक फॉलो कर देता है। लेकिन इसी गलती में उसे पता चलता है कि अपराधी मोटरकेड के रूट में बम छुपा रहे हैं। फ्रैंक समझता है यह मौका है और शायद मैं कुछ गड़बड़ कर दूं। अब शुरू होती है फिल्म की सबसे मजेदार चेस सीक्वेंस। फ्रैंक बाइक पर अपराधी का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक सर्कस परेड मिल जाता है। फ्रैंक परेड में घुस जाता है, क्लाउन्स के बीच में, जगलिंग बॉल्स के बीच से निकलता है, और अपराधी सोचते हैं यह आदमी पागल है या कोई सीक्रेट एजेंट। अचानक फायरवर्क्स एक्सप्लोड होते हैं। फ्रैंक हाथ में जाल पकड़ने की कोशिश करता है और वही जाल अपराधी के ऊपर गिर जाता है। क्राइम मास्टरमाइंड पैनिक में, और फ्रैंक की गलती ही उसे पकड़वा देती है। मैं हीरो नहीं हूं, मैं सिर्फ केओस का हिस्सा हूं। साथी, फ्रैंक तुम केओस के किंग हो। पूरा सीन इतना हिलेरियस है कि ऑडियंस हंसी से लोटपोट हो जाए। अब आता है फ्रैंक का अल्टीमेट हीरो मोड। राष्ट्रपति की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन फ्रैंक की अनइंटेंशनल कॉमेडी ही उसे बचाती है। फ्रैंक गलती से बम को फुटपाथ पर फेंक देता है। बम एक्सप्लोड नहीं करता, बल्कि फायरवर्क्स शो में मिक्स हो जाता है। अपराधी कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट होते हैं और फ्रैंक उन्हें पकड़ लेता है बिना किसी चोट के। इसके बाद फ्रैंक राष्ट्रपति के सामने खड़ा होता है। राष्ट्रपति हंसते हुए कहते हैं, फ्रैंक तुम्हारी ये अनाड़ी हरकतें ही हमें बचा गईं। फ्रैंक मुस्कुराता है, सर बस अपना काम कर रहा था। और थोड़ी कॉमेडी भी। फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि फ्रैंक की हर गलती सच्चाई में हीरोइज्म बन जाती है। फ्रैंक का साथी कहता है, तुम सच में अनोखे हो फ्रैंक। फ्रैंक, मैं जानता हूं, केओस और कॉमेडी मेरे काम के लिए जरूरी हैं। सभी अपराधी पकड़ लिए जाते हैं। राष्ट्रपति सेफ हैं। फ्रैंक रिसीव करता है मेडल्स, लेकिन उसका तरीका वही हिलेरियस रहता है। मेडल अपसाइड डाउन पहनता है और स्टंबल करता है। फाइनल पंचलाइन, फ्रैंक, कभी कभी गड़बड़ी ही सबसे बड़ा टैलेंट होती है। ऑडियंस हंसी और तालियों से गूंज उठती है। तो दोस्तों, द नेकेड गन साबित करती है कि कॉमेडी और एक्शन दोनों साथ साथ मस्ती कर सकते हैं। फ्रैंक ड्रेबिन ने दिखा दिया कि कभी कभी बेवकूफियां भी हीरोइज्म बन सकती हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक हंसते रहो, मस्त रहो।